आज एक बार फिर से मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ थिएटर के बारे में। पिछले अंक में हमने थोड़ी सी बात की थी नाट्य शास्त्र को लेकर। तो थिएटर की जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि थिएटर जो है ये एक मेडिटेशन है और ये कंपोजिट फॉर्म ऑफ आर्ट है और बहुत ही खूबसूरत है थिएटर, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। पहले भी बहुत बात कर चुकी हूँ थिएटर के बारे में। बस थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि थिएटर में जो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हैं कि आप में आपका जो कनेक्शन है, जो मैं हमेशा कनेक्शन की बात करती हूँ, कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन एन एक्टर एंड आपके जो ऑडियंस है, और उनकी सोल को टच करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो डायलॉग्स बोल रहे हो उसमें क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी आवाज़ में क्लैरिटी होगी तभी आप अपनी आवाज़, अपनी बात रंगकर्मी में अपनी बात, अपने डायलॉग्स आप पहुँचा सकते हो दूसरों तक, अपने ऑडियंस तक। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, क्योंकि हम मरते दम तक सीखते हैं, और अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया, ओवर कॉन्फिडेंट आ गया, तो हम वो जो सीखने वाली जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं एक नाटक के, वो तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है आपका टॉपिक। आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक आप ले रहे हैं, कॉमेडी है, सोशल है, या फिर हिस्टोरिकल है, या फिर हॉरर है, या फिर सस्पेंस है, कुछ भी आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप स्क्रिप्ट ढूंढते हैं। स्क्रिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन स्क्रिप्ट तब नाटक बनती है जब उसको एक एक्टर ऑडिटोरियम में पेश करता है। देन कम्स म्यूज़िक, कि आपका जो स्क्रिप्ट है उसका म्यूज़िक है ना, जो उसके सीन है उसमें कैसा म्यूज़िक चाहिए। देन कम्स इफेक्ट्स, आप कैसे यूज़ करोगे। लेकिन सब में जो बहुत ज़रूरी इंसान है वो है एक्टर, कि एक्टर इन सब चीज़ों को एक डायरेक्टर की मदद से कैसे मंच तक ले जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अभिनय की अगर हम बात करें, जिसे एक्टिंग कहा जाता है, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंगली जो एक्टिंग है, वो जो अभिनय है उसमें गायन है, वादन है, नृत्य है, और उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। शिल्प आ जाता है, योग आ जाता है, मंच आ जाता है। इसमें जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं अभिनय में। तो जो अभिनय है ये नेचुरल होना चाहिए। अभिनय के अलग अलग जो प्रकार हैं, अभिनय के जो भेद हैं, वो अकॉर्डिंग टू आज हम बात करेंगे, बेसिकली आज हम बात करेंगे अभिनय के भेदों के बारे में, जो अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी ने बताए हैं। वो है आंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय, और आपका आहार्य अभिनय। तो जो आपका आंगिक अभिनय की अगर हम बात करते हैं, तो जो आंगिक अभिनय है वो होता है कि आप अपने अंगों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपनी बॉडी मूवमेंट्स के द्वारा, आप अपने आइज़ के द्वारा, अपने फेस के द्वारा जो आप एक्टिंग शो करते हो, एक्टिंग करते हैं, वो आंगिक हो जाता है। इसमें जो भी आप आंगिक अभिनय करें, वो उसके अकॉर्डिंगली होता है जो आप करैक्टर प्ले कर रहे होते हो स्टेज पर। तो जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स की हम बात करें, कि जो कई कैरेक्टर्स होते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिसे बहुमुखी कहा जाता है, तो उनका आंगिक अभिनय अलग होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जो इंट्रोवर्ट हैं, जो अंतर्मुखी हैं, जो चुप रहते हैं, ज़्यादा वोकल नहीं होते। तो उनका और बहुमुखी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो आंगिक अभिनय है वो डिफरेंट होगा, वो अलग होगा। फिर अब एक गुस्से वाला इंसान है, उसका जो एक्सप्रेशन करने का तरीका कैसा होगा, और जो एक शांत स्वभाव का इंसान है वो कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा अपनी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू। तो ये मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है। आपके जो मानसिक भाव होते हैं, उन भावों को आप किस तरह से अपने आंगिक अभिनय के ज़रिए जाहिर करते हैं, ये सारा आंगिक अभिनय में आता है। अब आंगिक अभिनय में स्त्री और पुरुष का भी हो जाता है, कि एक स्त्री किस तरह से अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेगी, एक ओल्ड फीमेल किस तरह से करेगी, एक ओल्ड मैन किस तरह से करेगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है आपके आंगिक अभिनय को लेकर। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं आंगिक अभिनय में। और जो आंगिक अभिनय है उसमें आपको नेचुरल होने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप नेचुरल नहीं रहें, नेचुरल एक्टिंग नहीं करें, तो वो फेक एक्टिंग मानी जाएगी और वो ऑडियंस को टच नहीं करेगी, आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। कोशिश करनी चाहिए, कि कोशिश क्या करना ही चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल रहें। तो जो आंगिक अभिनय की हम बात कर रहे थे, तो अगर हम माइम की बात करें, तो माइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इस तरह के अभिनय का, आंगिक अभिनय का। या फिर अगर हम नॉन वर्बल प्लेस की अगर हम बात करते हैं, तो जो नॉन वर्बल प्लेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, वो जो बहुत ज़रूरी है नॉन वर्बल प्लेस, इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आंगिक अभिनय, जिसमें भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, अपने अंगों के ज़रिए, अपने बॉडी मूवमेंट्स के ज़रिए आप
एक्ट कर रहे हैं। देन कम्स वाचिक अभिनय। वाचिक अभिनय वो होता है कि जो आप अपनी भाषा के ज़रिए, अपने बोलने के ज़रिए किस तरह से आप डायलॉग बोल रहे हैं, वॉइस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सारा आंगिक अभिनय में आता है। आपका मॉड्यूलेशन कैसा है, वॉइस का मॉड्यूलेशन, इसमें आपका डिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप डायलॉग बोल रहे हैं और आपका डिक्शन बहुत ख़राब है, वो कानों को चुभेगा। आपका वॉइस प्रोजेक्शन नहीं है, आप में आपको ये नहीं पता, आप अगर डायलॉग फ्लैट बोल रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है, आपको पॉजेस का पता नहीं है, तो ये सारा ना वाचिक अभिनय में आता है। तो वाचिक अभिनय जो रेडियो ड्रामा की अगर हम बात करते हैं, रेडियो नाटक की अगर हम बात करते हैं, तो वो रेडियो नाटक वाचिक जो अभिनय है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडियो नाटकों का। अगर जो रेडियो नाटक होते हैं वो सारा वाचन के ज़रिए ही होते हैं। जो एक रेडियो ड्रामा का कलाकार है, क्योंकि आपके जो ऑडियंस होते हैं वो आपको सिर्फ सुनते हैं, वो आपको देख नहीं सकते। तो जो रेडियो कलाकार है, नाटक का कलाकार है, वो रेडियो ड्रामा के थ्रू एक ऐसी पिक्चर अपने सुनने वालों को के जहन में डाल देता है, वो लगे कि पेंटिंग है। कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम मोहन राकेश का नाटक ले लेते हैं, आधे अधूरे, या फिर हम तुगलक ले लेते हैं, उसका कोई भी सीन ले लेते हैं, तो वो जब आर्टिस्ट डायलॉग बोलेगा तो वो डायलॉग बिल्कुल सुनने वाले को लगेगा कि उसके सामने एक पेंटिंग सी आ गई है। और कई बार जो सुनने वाला है वो उस जो रेडियो ड्रामा का जो कलाकार है उसके ज़रिए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसको रेडियो ड्रामा का कलाकार ले जाता है। ये किसके थ्रू होता है? ये आपके वाचिक अभिनय के थ्रू होता है। तो आपका वाचिक अभिनय बहुत पावरफुल होना, आपको प्रॉपर जगह पे आपको अपनी ब्रीदिंग का, अपनी सांस का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और वाचिक अभिनय के ज़रिए ही जो सुनने वाला है वो समझ जाता है कि ये कौन सा कैरेक्टर है, यंग है, ओल्ड है, कौन से इरा का नाटक है, ये सारा वाचिक अभिनय में होता है। लेकिन वाचिक अभिनय में ये बहुत ज़रूरी है, आपके डायलॉग्स तो हैं ही ज़रूरी, लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आपकी वॉइस की एक्सरसाइजेज, आपका थ्रो, वॉइस का थ्रो, आपका मॉड्यूलेशन, आपके पॉजेज, आपका टिम्बर, ये सारी चीज़ें बहुत 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 मैटर करती हैं। और अगर वैसे ये वाचिक अभिनय जो है ही, लेकिन अगर हम इसको वाचिक और आंगिक अभिनय को अगर इकट्ठा करते हैं तब भी ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि आपके अंगों के अभिनय के साथ साथ आपका जो वाचन है, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि अगर आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत अच्छी है लेकिन आप डायलॉग बहुत अच्छे नहीं बोल पा रहे हैं, आपके वॉइस में थ्रो नहीं है, आप लोगों को वहाँ तक नहीं ले जा सकते, या आपकी आवाज़ में क्लैरिटी नहीं है, तो ये चीज़ें फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और कनेक्शन नहीं बैठ पाता। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन इसमें एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका नेचुरल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें भी मेलोड्रामा ले आएंगे तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो और इसमें यह भी है कि आप अगर ओल्ड पर्सन का कैरेक्टर कर रहे हैं, ये पात्रों पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का पात्र अभिनय कर रहे हैं, और उसी तरह से आपका जो वाचन है, आपके डायलॉग बोलने का जो तरीका है वो वैसा ही होना चाहिए। जैसे अगर हम किसी ओल्ड पर्सन की बात करें तो वो उसकी आवाज़ में हल्का सा कंपन होगा। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखने की बहुत ज़रूरत है कि जब आप अभिनय कर रहे हैं तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ही सही, लेकिन उनको अपने दिमाग में रखने का बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। अब आते हैं हम सात्विक अभिनय पे। सात्विक अभिनय अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पात्र को अभिनय करते हैं, उसको डर लग रहा है, तो डर लग रहा है तो उसका चेहरा पीला हो जाएगा, या उसके फेस के जो एक्सप्रेशन होंगे वो एकदम से कांपना शुरू हो जाएगा डर से। या फिर किसी को दुख हुआ है, कैरेक्टर को दुख से दिखाना कि उसको बहुत दुख हुआ है, तो उसकी आंखों से आंसू आएंगे, फेस का एक्सप्रेशन वैसा हो जाएगा, तो ये बहुत नेचुरल है। लेकिन अगर इसकी जगह जैसे अगर किसी को डर लगा है तो वो एकदम भागना शुरू करें, या दुख हो रहा है तो चीखना चिल्लाना शुरू करें, मेलोड्रामा करें, तो वो चीज़ें टच नहीं करती। तो सात्विक में ये है कि आपके जो अंदर की इमोशंस हैं वो इस तरह से बाहर निकलें, जैसे दुख के टाइम आपके आंसू निकले और जो ऑडियंस है ना वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए, तो ये सात्विक में आ जाता है। तो अब जो फोर्थ पार्ट है, जो फोर्थ भेद है अभिनय का, वो है आहार्य। उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका जो कॉस्ट्यूम्स हैं, करेक्टर के अकॉर्डिंगली आपके कॉस्ट्यूम्स क्या हैं वो मैटर करते हैं, आपका मेकअप अकॉर्डिंग टू द करेक्टर, और आपकी एक्सेसरीज कि आपके हाथ में लाठी है, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपका विग चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आहार्य में। तो आज हमने बात की अभिनय के 4 भेदों के बारे में। तो ये बातचीत का सिलसिला आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।